हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और कैसे हो आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज मैं आपके सामने ब्लॉग लेकर के आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल वाले पकोड़े, जो मूंग की दाल के होते हैं ना, पकोड़े भी बोलते हैं उसको, कहीं जगह पे मंगोड़े भी बोलते हैं, मंगोड़ी भी बोलते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। इसका एक कारण था बनाने के लिए, जो कि मैंने इतने सारे बनाए हैं कि दाल थोड़ी सी ख़राब होने वाली थी। अगर वो ख़राब हो जाती, मैं ध्यान नहीं देती, तो इससे अच्छा था कि मैं कुछ उसका बना लूँ, खा लूँ, और बाकी और किसी को भी खाने हैं तो मैं खिला दूँ। तो मैंने दाल गला दी थी। ये छिलके वाली दाल थी, साबुत। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया और जल्दी नहीं बनाए तो ये ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको धूप वगैरह दिखा के साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर मैंने इसके पकोड़े बना लिए, जो कि खाने में भी बहुत अच्छे थे और मेरी दाल भी ख़राब नहीं हुई और ये काम में ही आई। तो ये हम 2-4 लोगों ने पकोड़े खाए थे, इसीलिए ये इतने सारे बने हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद में फिर हम निकल गए थे कहीं पर काम से। तो हमें जहाँ पर जाना था वहाँ के लिए हमने ख़रीदे केले, क्योंकि जिनके यहाँ पर हम जाने वाले हैं उनको केले बहुत पसंद हैं। तो हमने 1 दर्जन केला लिया था। ज़्यादा भी ले लेते, पर 1 दर्जन ही लिया हमने। तो चलिए आइए मिलवाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पर हमें आना था, जिनसे मिलने हमें आना था। हम कभी कभी यहाँ पर इनसे मिलने आते रहते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं और हम आए हैं यहाँ पर एक हिंडन नदी करके है, नाम है हिंडन नदी। अगर आप लोगों ने कभी सुना है तो वहीं पर हम आए हैं और हम इस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें आना था। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कहाँ पर आए हैं। तो जी हाँ, हम आए हैं यहाँ पर बंदरों को केला खिलाने के लिए। तो इस टाइम हमें ज़्यादा बंदर नहीं मिले थे। वैसे यहाँ पर बहुत बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे। लेकिन ये सुबह का टाइम है, थोड़ा सा एकदम सुबह भी नहीं है, 10 से 11 बज रहे हैं। तो 11 बज रहे हैं, तो अभी बंदर मुझे लगता है कहीं सोने चले गए हैं। वो लोग कहीं चले जाते होंगे परिवार के साथ घूमने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी मंकीज़ थे तो उनको हमने केला खिला दिया था। ये देखो, इसको केला दिया तो ये ना, इसने लिया नहीं, दूसरे के पीछे जा रहा है। और ये बड़े समझदार हैं। जब कोई बड़ा बंदर होता है ना, जब वो ले लेगा केला, वो खा लेगा और उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ हमें कोई ख़तरा नहीं है, उसके बाद में ही छोटे वाले मंकी आते हैं या फिर उनका परिवार आता है। तो यहाँ पर उनको कोई ख़तरा नहीं लग रहा है। आते रहते हैं यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। चना, कभी कोई चना लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है। ये थोड़ा बदमाश बंदर है। तो यहाँ पर हमने इनको केला खिलाया। ज़्यादा बंदर हमको नहीं मिल पाए थे। बंदरों को केला खिलाने के बाद में फिर हम थोड़ा सा आगे चले गए, वहीं पर जहाँ पर सड़क के दोनों किनारे पर ये वाले पेड़ लगे हुए हैं। और ये इनके जो फ्लावर्स होते हैं इसी मौसम में आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मैंने शाम को बोला, यहाँ पर सड़क पे ना इनके किनारे पे छोटे छोटे से पेड़ भी इनके उग रहे थे, यानी प्लांट्स उग रहे थे इनके छोटे छोटे वाले। तो मैंने शाम से बोला कि एक ले लेते हैं और हम अपने घर पे बड़े से गमले में इसको लगा लेंगे। तो जब हमने उसको निकाला, उसको तोड़ा, तो पता चला कि वो जड़ों से निकल रहा है और काफ़ी मुश्किल से फिर इन्होंने तोड़ा। इतनी जड़ आ गई थी, मैंने कहा हो सकता है लग जाएगा, बट ये हम नहीं लगा पाए क्योंकि मैं इसे लगाना भूल गई थी। तो ये सूख गया रखा हुआ। क्या करूं, अब कभी और जाऊंगी तो फिर ले लूँगी। बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए हैं छोटे छोटे से, उसकी जड़ों में से जो निकल रहे हैं। अब इस प्लांट्स का नाम तो नहीं पता, मुझे किसी ने बताया था, पर मुझे याद नहीं होते हैं प्लांट्स के नाम, क्योंकि पसंद तो हैं पेड़ पौधे लेकिन उनके नाम याद नहीं होते हैं। ये बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पर सड़क के किनारे पे, बहुत सारे ये वाले, और एक वो कनेर आता है ना पीला, एक वो वाले, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये।
फिर हम घूमते हुए ना खेत पर भी चले गए, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और हमें टाइम भी था और हम काफ़ी दिनों के बाद खेत आए थे। हमने सोचा कि चलें सब्ज़ी भी लेकर के आते हैं। और यहाँ पर लग रहा है इस मड़ई में, इसको मड़ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताइएगा, मैं तो इसको मड़ई ही बोलती हूँ। ये मड़ई डाल रखी है बेल के लिए और यहाँ पर लगे थे करेले, बहुत ही सुंदर, बड़े प्यारे, मुझे बड़े पसंद हैं ये। और किसको पसंद है बताइएगा। और यहाँ पर हमें ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मिल पाई थी, क्योंकि हम बारिश में तो आए नहीं थे, क्योंकि बारिश के टाइम में ना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है आने में, इसीलिए हम नहीं आए थे। यहाँ मिट्टी वगैरह रहती है ना, इसीलिए फिसलन हो जाती है, तो बाइक से डर लगता है। यहाँ पे डल चुका है पानी सब्जियों में। तो भिंडी में पानी लग गया था, भिंडी हमें नहीं मिल पाई, हमें अकेले तौरी मिली थी और ये हरी प्याज मिली थी। बाकी इन्होंने यहाँ पर गोभी लगाई है, मटर है और मेथी है, पालक है। तो ये सारी चीज़ें हमें 1 महीने का वेट करना पड़ेगा तब मिलेंगी। तो अब हम सीधे खेत में जाएंगे 1 महीने के बाद और हम फिर वहाँ से अच्छी अच्छी वाली सब्जियाँ लेकर के आएंगे। मूली वगैरह सब आ जाएगी तब तक। अभी ये सीजन जो गर्मियों का गया है तो वो सब्जियां हटा के फिर दूसरी वाली फसल उन्होंने लगाई है। तो सारी सब्जियां आ जाएंगी और बहुत सुंदर हरा भरा खेत हो जाएगा। मैं 1 महीने बाद फिर आऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो सब्जियां अधिकतर हम यहीं से लेकर के चले जाते हैं। और इसके अलावा ये देखिए कितने सारे, और एक पड़ोसी का खेत भी है, उसमें भी बहुत सारे करेले लग रहे थे बिल्कुल पास में ही। तो हमने यहाँ से लिया था तौरी और हरा वाला प्याज बस। और यहाँ पर वो पत्ते भी लगे हुए हैं अरबी के, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उसके पकौड़े जो हम बनाते हैं। फिर हम वहाँ से जब लौट रहे थे ना, तो मुझे मिली एक चीज़ जो मुझे बचपन में बड़ी प्यारी थी और मुझे ही क्यों, बहुत सारे लोगों को प्यारी होगी। वो था काला खट्टा। ये मैं नहीं खाती हूँ, श्याम मुझे कभी नहीं खाने देते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ी सी ज़िद करी। मैंने कहा श्याम, मैंने पता नहीं कितने सालों से नहीं खाई होगी, शायद 8, 7, 10 कितने साल हो गए या उससे भी ज़्यादा साल हो गए मैंने नहीं खाया था। तो मैंने श्याम से थोड़ी सी ज़िद करी, उन्होंने मुझे खिला तो दिया, लेकिन ये खाना नहीं चाहिए, बहुत नुकसानदेह होता है। और जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना, वही हमें, जो नुकसान देती है ना, वही हमें बहुत टेस्टी भी लगती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी सालों में खाया था, एक ही बार खाया, अब मैं कभी नहीं खाऊंगी इसको, क्योंकि अब मिलेगा भी नहीं ना। काला खट्टा बहुत ही टेस्टी था। तो यही था मेरा ब्लॉग आज का। जो भी मैं बना पाई, जितना मैं बना पाई, मैंने आपके साथ में शेयर किया है। मैं बार बार अब नहीं कहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है कि मैं बार बार आपको बोलूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तबीयत अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, मेरा काम अपनी जगह है। तो अब मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। चलिए, तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काला खट्टे के साथ में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। बहुत ही टेस्टी लगा था, बहुत टेस्टी। लेकिन जो इसमें रंग लगा हुआ है ना, वो मेरे हाथ से काफ़ी टाइम तक नहीं छूटा था, पता है। एक दिन तो मतलब शाम के टाइम ये मैं खा रही हूँ, सब जगह से घूम के जब वापस आ रहे थे तब खाया था, और सुबह तक ये कलर नहीं छूटा था। तो प्लीज़ ये आप ट्राई मत करिएगा बच्चों, अगर बच्चे देख रहे हैं तो। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।